बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व चेक 10.4। तो अजीज़ तलबात आज हम चेक 10.4 सॉल्व करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन की तरफ जाने से पहले आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। और जिन बच्चों ने तलबात ने मेरे चैनल को लाइक किया, सब्सक्राइब किया, तो बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 इज़ फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग डाटा। ठीक है, मीन हमने फाइंड करना है। बहुत ही बच्चों आसान सी एक्सरसाइज है, बहुत ही आसान एक्सरसाइज है। थोड़ा सा ध्यान करना है, इसमें आपके अच्छे मार्क्स आ सकते हैं और इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है। फर्स्ट पार्ट है हमारे पास, मीन हमने फाइंड करना है बच्चों। 1, 2, 2, 6, 7, 8 और 9। ठीक है, मीन का आपने फार्मूला याद करना है। बहुत आसान सा फार्मूला है। मीन इज इक्वल टू सम ऑफ वैल्यूज़ ओवर नंबर ऑफ वैल्यूज़। बच्चों ये अपने फार्मूला याद करना है, सम ऑफ वैल्यूज़ ओवर नंबर ऑफ वैल्यूज़। मीन का फार्मूला क्या होता है? सम ऑफ वैल्यूज़ ओवर नंबर ऑफ वैल्यूज़। सम ऑफ वैल्यूज़ ओवर नंबर ऑफ वैल्यूज़। ये वैल्यूज़ हैं, ये वैल्यूज़ हैं। ठीक है, इनको वैल्यूज़ बोलते हैं। इन सारों को प्लस करना है पहले। 1 + 2 + 2 + 6 + 7 + 8 + 9। यही तमाम की तमाम वैल्यूज़ यहाँ लिखनी है और बीच में प्लस लगा देना है। ठीक है, नंबर ऑफ वैल्यूज़ इनको काउंट करना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो नंबर ऑफ वैल्यूज़ कितनी होगी बच्चों हमारे पास? 7। ठीक है, सम ऑफ वैल्यूज़ इन सारों को बीच में प्लस लगा देना है और नंबर ऑफ वैल्यूज़ को काउंट कर लेना है। अब इन सारों को प्लस कर ले बच्चों, कैलकुलेटर पे प्लस कर लें या वैसे ही प्लस कर देंगे। ठीक है, इन सारों को प्लस करना है तो हमारे पास आ जाएगा 35 और नीचे क्या लिखा है? 7। 35 को बच्चों हमने 7 से जब डिवाइड कर देना है तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 5। क्या आ गया हमारे पास? 5। ठीक है, बहुत आसान है। सम ऑफ वैल्यूज़ और नंबर ऑफ वैल्यूज़, तमाम वैल्यूज़ को प्लस कर देना है और उसको जितनी वैल्यूज़ हैं उससे डिवाइड कर देना है। सेकंड पार्ट है हमारे पास बच्चों 22, 35, 48, 59 और 66। ठीक है, इसमें भी हमने क्या फाइंड करना है बच्चों? मीन फाइंड करना है। तो इसमें भी वही फार्मूला हो जाएगा, सम ऑफ वैल्यूज़ ओवर नंबर ऑफ वैल्यूज़। सम ऑफ वैल्यूज़ ओवर नंबर ऑफ वैल्यूज़। अब सम ऑफ वैल्यूज़ कितनी है बच्चों? इन सारों को प्लस कर दो। 22 + 35 + 48 + 59 + 66। ठीक है, और इसको किससे डिवाइड करना है? नंबर ऑफ वैल्यूज़ कितनी है? 1, 2, 3, 4, 5 लिख दिया। इन सारों को बच्चों प्लस कर लेना है, यह आ जाएगा 230 और नीचे क्या लिख देना है? डिवाइड कर देना है 5। 230 को जब 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 46 बच्चों आ गया। हमारे पास क्या आंसर आया? 46। ये हमारे पास मीन आ गया। नेक्स्ट हमारे पास सी पार्ट है 152, 195, 225, 272, 348 एंड 386। इसमें बच्चों मीन निकालना है तो वही फार्मूला, सम ऑफ वैल्यूज़ ओवर नंबर ऑफ वैल्यूज़। सम ऑफ वैल्यूज़ मैं तो इन सारों को प्लस कर दूँ। 152 + 195 + 225 + 272 + 348 + 386 और वैल्यूज़ कितनी है? 1, 2, 3, 4, 5, 6। नीचे 6 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, जितनी वैल्यूज़ होती हैं उससे डिवाइड करना है। इन सारों को जब हम प्लस करेंगे 1578 आ गया और बच्चों डिवाइड कर देना है 6 से। जब हम इसको 6 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 263। ये हमारे पास इसका मीन आ गया बच्चों। ये हमारे पास क्या आ गया? मीन आ गया। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों, द मंथली इनकम ऑफ 10 टीचर्स। 10 टीचर्स की मंथली इनकम गिवन है। कैलकुलेट द एवरेज ऑफ देयर मंथली इनकम। इनकी एवरेज निकालनी है बच्चों। ये हमें डाटा गिवन है, ये वाली गिवन है। ये मंथली इनकम है 10 टीचर्स की। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। बिल्कुल इसी टाइप का क्वेश्चन है। जिस तरह ये फिगर थी, अब ये फिगर उसी तरह ही है, उसी तरह वैल्यूज़ हैं। इन सारों को प्लस करके डिवाइड कर देंगे। तो चलते हैं सोल्यूशन की तरफ। फार्मूला लगाएंगे, एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ वैल्यूज़ ओवर नंबर ऑफ वैल्यूज़। ठीक है, सम ऑफ वैल्यूज़ कौन सी हैं? जो हमें वैल्यूज़ गिवन है वो हमने इनको लिख देना। ठीक है, ये वाली वैल्यूज़ हमें गिवन थी ना, इन सारों को प्लस कर देंगे। ठीक है, 28,000, 25,200 ये सारों को प्लस कर देंगे। ठीक है, ये लिख देना 28,000 + 25,200 + 26,200 + 25,000 + 20,500 + 19,200 + 15,400। इसके आगे ही लिखना है, जगह नहीं थी तो मैं इधर ऊपर लिख रहा हूँ। ठीक है, इधर लिख रहा हूँ नीचे। ठीक है, कोशिश करें एक लाइन में छोटी छोटी आ जाए। 20,800, 22,000,
और जी 16,500 और फिर इसके नीचे लाइन लगा दी है, ठीक है। ये सम ऑफ वैल्यूज़ होगी ना, और नंबर ऑफ वैल्यूज़ कितनी है 10, खुद बताया उन्होंने, और साथ नहीं तो काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। अब इन सारों को कैलकुलेटर पे प्लस कर लो या ऐसे ही प्लस कर दो, ये आ जाएगा यूनिट 2,18,800। जब हम बच्चों इन तमाम वैल्यूज़ को प्लस करेंगे तो 2,18,800 आ गया और डिवाइडेड बाय 10, ठीक है। अब 10 से डिवाइड करेंगे, ये देखो एक ज़ीरो से कट गई, ये आएगा 21,880 हमारे पास रुपीज़, ये हमारे पास आ गई एवरेज सैलरी आ गई, ठीक है। ये हमारे पास एवरेज सैलरी आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास, अब मीन आ गया, ठीक है। अब क्या निकालना है हमने बच्चों, मीन निकालना है हमने, फाइंड द मीडियन निकालना है हमने, मीडियन ऑफ द फॉलोइंग। अब हमने क्या निकालना है, मीडियन निकालना है, ठीक है बच्चों। मीडियन निकालने का ना से पहले आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक है। पहले ये देखो ना क्वेश्चन है 72297। सबसे पहले जब मीडियन निकालना होगा ना बच्चों, डाटा को अरेंज करना आपने, ठीक है, वैल्यूज़ को अरेंज करना है। देखो ना, जिस तरह यहाँ पे देखो लिखा है जी 2 1 और 3। अब इसका मीडियन क्या होगा, अगर देखा जाए तो इस तरह देखो तो 1 आता है, लेकिन नहीं, पहले अरेंज करेंगे आप 1 2 और 3, तो मीडियन ये आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपने डाटा को अरेंज करना है। मीडियन में ये याद रखना है बच्चों, मीडियन में क्या करना है, सबसे पहले डाटा को अरेंज करना है, ऑर्डर में लिखना है, ठीक हो गया। अगर ऑड नंबर होंगे तो दरमियान वाली वैल्यू आ जाएगी, अगर इवन नंबर होंगे ना, 4 वैल्यूज़ होंगे ना, इस तरह यहाँ पे 1 2 3 और 4, 4 वैल्यूज़ होंगे, इन दोनों को प्लस करना है और फिर 2 से डिवाइड कर देना है। अगर ऑड नंबर होंगे तो वही आंसर होगा, इवन होंगे तो दरमियान वाली को प्लस करके 2 को 2 से डिवाइड करेंगे। चलते हैं सोल्यूशन की तरफ, फिर देखते हैं। फाइंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग, ए बी सी और डी, सी पार्ट है, ठीक है। तो चलते हैं सोल्यूशन की तरफ। ये फर्स्ट पार्ट है, हमें 7 2 9 2 और 5, ये हमें क्वेश्चन गिवन है। इसमें बच्चों आपने फाइंड करना है मीडियन। क्या फाइंड करना है, मीडियन। ये ज़हन में रखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी अरेंज द डाटा, ये बच्चों आपने ज़हन में रखना है, ठीक है। ये चीज़ ज़हन में रखनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी अरेंज द डाटा, पहले डाटा को अरेंज करना है आपने, डाटा को अरेंज करना है। अब देखो इसमें पहले अरेंज करेंगे, पहले आएगा 2 फिर 2 फिर 5 फिर 7 फिर 9, इस तरह लिखना है 2 2 5 7 और 9, ठीक है। सबसे पहले अगर अरेंज नहीं करेंगे तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है। बहुत आसान से क्वेश्चन है, इसलिए ध्यान से और अच्छी तरह ज़हन में रखना है और इन पॉइंट को ज़हन में रखना है। अब देखो वैल्यूज़ कितनी है, 1 2 3 4 5, ये ऑड है। कौन सी वैल्यूज़ हैं, जब ऑड वैल्यूज़ होती है ना, उसमें दरमियान वाली वैल्यू मीडियन आती है। अब देखो 1 2 3 4 5, इसमें दरमियान में कौन सी वैल्यू आ रही है बच्चों, 5 आ रही है ना। कौन सी आ रही है, ये 5। देखो 2 इधर होगी 2 इधर होगी, ये मीडियन आ गया। तो हमारा मीडियन क्या आ जाएगा बच्चों, हमारे पास में 5 आ गया, ठीक है। ऑड वैल्यू थी। अब इसमें बी पार्ट देखो 62 45 24 97 85 और 39, इसमें भी बच्चों हमने मीडियन फाइंड करना है। तो सबसे पहले आपने ना पहले अरेंज कर लेना, उसके बाद अगले स्टेप में जाएंगे। सबसे पहले आपने अरेंज करना है। देखो इसमें सबसे छोटी वैल्यू है 24, सबसे अरेंज डाटा करेंगे 24 आ जाएगी। फिर इसके बाद क्या आ जाएगी हमारे पास 39 आ गई। इसके बाद हमारे पास कौन सी आ जाएगी, ये 45 आ जाएगी। फिर इसके बाद हमारे पास बच्चों 62 आ गई। इसके बाद हमारे पास 85 आ जाएगी और 97 आएगी। सबसे पहले अरेंज कर लेना है ना। अब देखो वैल्यूज़ कितनी है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये 6 वैल्यूज़ हैं, ठीक है। तो 6 वैल्यू, इसको ये आ सकता है पेपर में, ठीक है। 6 वैल्यूज़, इसमें स्टार लगा लें। 6 वैल्यूज़ हैं, ये ईवन है। ये कौन सी है, जब ईवन होंगी ना, ईवन का दरमियान नहीं होता, ठीक है। ईवन का दरमियान एक नहीं होगा, 2 वैल्यूज़ होंगी। देखो 1 2 3 4 5 6। अब इसमें 2 वैल्यूज़ इधर से छोड़ दो बच्चों और 2 इधर से छोड़ दो, इसमें 2 बच गई दरमियान में, ठीक है। ये आपके पास 2 वैल्यूज़ बच गई ना, 2 वैल्यूज़ ये वाली, ये। अब इसमें 2 वैल्यूज़ हैं, तो इन दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड करना है। अगर हमारे पास बच्चों जिस तरह यहाँ ऊपर वाले क्वेश्चन में एक ही वैल्यू थी ना, वही आंसर आ गया ना। इसमें दरमियान में 2 वैल्यूज़ हैं, तो इनको प्लस करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे। 45 प्लस 62 डिवाइडेड बाई 2, इन दोनों को प्लस करेंगे बच्चों 107 और इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारा आंसर आएगा 53.5, ठीक है। समझ आ गई। अगर ऑड वैल्यू हो तो वही आंसर आता है, इवन वैल्यूज़ हो तो दरमियान में 2 वैल्यूज़ जो बचती हैं उनको प्लस करके 2 से डिवाइड कर देना है। अब नेक्स्ट पार्ट है 657 212 361 742 535 951 897 478। सबसे पहले बच्चों इसको अरेंज करना है, ठीक है। ये अरेंजिंग वाला लाजमी ज़हन में रखना है, अरेंज करना है। सबसे पहले देखो 212 आ गया, इसके बाद 2 वाली वैल्यू, फिर 3 वाली आ गई 361, फिर हमारे पास आ गई 478, फिर हमारे पास आ गई 535, फिर 657,
742, ठीक है, ये आ गई 742, फिर हमारे पास आ गई 897 और 951 आ गई, ठीक है। ये भी देखो कितनी वैल्यूज हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, इवन है ना, तो हमने 3 वैल्यूज़ यहाँ से छोड़ दो और 3 वैल्यूज़ यहाँ से, दरमियान में कितनी वैल्यूज़ बच गई, 2 वैल्यूज़ है, ये 2 वैल्यूज़ है, ठीक है, ये बची। इन दोनों को 2 से प्लस करके 2 से डिवाइड कर देंगे, 535 प्लस 657 डिवाइडेड बाय 2, इन दोनों को प्लस करके जब 2 से डिवाइड कर रहे हैं हमने, ठीक है, इनको प्लस किया 1192 और 2 से हम डिवाइड करेंगे बच्चों, तो हमारे पास आंसर आ गया मीडियन 596 आ गए, 596। ये था थर्ड क्वेश्चन बच्चों। फोर्थ क्वेश्चन बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, फाइंड द मोड, मोड निकालना है बच्चों। अच्छा, मोड क्या होता है? मोड वो होता है जो रकम सबसे ज़्यादा मरतबा आ रही होती है, वो मोड होती है, ठीक है। मतलब इस सारे डाटा में देखना है कि कौन सी वैल्यू सबसे ज़्यादा मरतबा आ रही है, वो मोड है। पार्ट नंबर ए से लेकर पार्ट नंबर सी तक हमारे एक जैसे क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखो ज़रा, ये हमें क्वेश्चन गिवन है, इसमें है 9 6 12 12 16 और 20। अच्छा, मोड क्या होता है? सबसे पहले ये आपकी यादाश्त के लिए मैंने लिखा है, मोड इज मोस्ट रिपीटेड वैल्यू, ठीक है, ये आपको याद करने के लिए मैंने लिखा है, ठीक है। मोड क्या होता है? मोस्ट रिपीटेड वैल्यू। सबसे ज़्यादा मतलब वैल्यू कौन सी आ रही है बच्चों, यहाँ पे देखना है हमने, ठीक है। इसमें सबसे ज़्यादा मतलब वैल्यू जो आ रही है वो हमारे पास मोड होगी ना, आपने खुद गैस करना है, ठीक है, आपने खुद गैस करना है इसमें कौन सी वैल्यू ऐसी है जो सबसे ज़्यादा मरतबा आ रही है, ठीक है। इसमें हमारे पास कौन सी वैल्यू आ रही है? हमारे पास 12 आ रही है। सबसे ज़्यादा मतलब कौन सी वैल्यू आ रही है हमारे पास बच्चों? 12। और देखो पहले वैल्यू देखो ना, क्या है हमारे पास 9 है, ये 6 है, और इधर भी बच्चों 9 आता है, 12 12। अब देखो यहाँ पे हमारे पास जो 12 है ना, ये हमारे पास बच्चों 2 टाइम आ रहा है ना, और हमारे पास जो 9 है ये भी हमारे पास 2 टाइम आ रहा है, ठीक है। 9 भी हमारे पास 2 टाइम आ रहा है और 12 भी हमारे पास 2 टाइम आ रहा है। तो मोड हमारा क्या हो जाएगा? 9 एंड 12। मोड हमारा बच्चों क्या हो जाएगा? 9 एंड 12 हमारे पास इसका मोड हो जाएगा, ठीक है। क्यों 9 और 12 हुआ है? क्योंकि 9 भी 2 टाइम आया हुआ है और 12 भी हमारे पास 2 टाइम आया हुआ है, तो ये हमारे पास लिए मोड आ गया 9 और 12। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 300 200 325 687 472 200 200 648। अब इसमें देखो बच्चों सबसे ज़्यादा मतलब कौन सी वैल्यू आ रही है? देखो 200 200 और 200 200 3 टाइम आया हुआ है ना, तो सबसे ज़्यादा मतलब 200 आया है, तो मोड हमारा क्या हो जाएगा बच्चों? 200। नेक्स्ट पार्ट है 216 720 1024 1215 1648। इसमें बच्चों कोई वैल्यू भी रिपीट नहीं हुई, कोई वैल्यू भी ज़्यादा मरतबा नहीं आ रही ना, तो हमारा इसमें लिखेंगे नो मोड। क्या लिखना है? मोड क्या आ जाएगा हमारे पास? नो मोड। ज़ीरो मोड नहीं लिखना बच्चों, नो मोड लिखना है, ठीक है। ये थी बच्चों हमारे पास बहुत आसान सी चेक 10.4। उम्मीद आपको समझ आई होगी। आपसे फिर गुजारिश है मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।